Okay, so in the previous audios which I have sent to you, we have learned about the consumer's equilibrium in the case of single commodity. Okay, uh, and in the case of double commodity, almost all the situations and all the assumptions are same as we have studied in consumer's equilibrium in one commodity case. Fine. So the first commodity case is quite easy and it is very easier to understand. Second commodity case, two commodity case is also easy, but it is very it's having a quite uh, few things have been added in it. Okay, so let me explain you all these things. मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है बट मैं अभी आपको जो है वो एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. So consumers equilibrium in case of two commodities, the law of diminishing marginal utility applies in case of either one commodity or one use of a commodity. जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थी वो सिंगल कमोडिटी के केस में तो अप्लाई होगी. ठीक है. जो हमने सिंगल कमोडिटी केस का जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था उसमें वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से हमने उस कॉन्सेप्ट को समझा था. ठीक है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी is also being uses in the case of two commodity, but certain new things have been added here. Okay, so what was the new thing? The new thing is that uh, in the case of two commodity, here the law which is being operated is named as the law of equimarginal utility. Clear? Law of equimarginal utility Yes, uh, sir. को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं. जो उसका सबसे फेमस नाम है जो कि अक्सर आपके एग्जाम से पूछा जाता है वो है आपका गॉसन्स लॉ. क्लियर? ठीक है. गॉसन्स लॉ, गॉसन्स सेकंड लॉ, आई एम सॉरी, गॉसन्स सेकंड लॉ. So many times it may be asked in your examination that what is the Gauss's second law. Clear? मेरी इतनी आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है Yes, sir. अभी तक जो मैंने बताया? Yes, sir. इज इट ऑडिबल? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के Yes, रिप्लाई sir. कीजिए. Then we move further. Okay, that's good. Okay, fine. So basically I'm just going to give you the crux because I have already sent you all the pics and all the diagrams and explanation also regarding this topic. So I'm just going to. हाँ, आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई देगी. आपकी आवाज़ मुझे अभी इसलिए नहीं सुनाई देगी क्योंकि मैंने जो ये हेडफोन लगाया हुआ है इसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा है. इस हेडफोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, इस वजह से सुनाई नहीं देगा. ठीक है. बट हम देखेंगे इसको, थोड़ा सा कुछ सही हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये थी कि ये कमरा बैठने लायक नहीं था बट किसी तरह से मैंने इसको मैनेज किया है. नेक्स्ट टाइम कोई और अगर अच्छी जगह मिल जाएगी तो उसमें हम इसको एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है. सो बेसिकली टू कमोडिटीज़ के केस में जो दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं जिस पे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो है आपका. पहला कंडीशन ये है कि द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द कमोडिटी. ठीक है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सिंगल कमोडिटी केस. हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फर्स्ट कमोडिटी के केस से पढ़ा था उसकी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी? उसकी इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी. आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए उसकी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी. व्हाट वाज द इक्वेशन इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए.
बी क्विक। हाँ, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, और क्या था? और एक कंडीशन, एक इक्वेशन इसकी और थी, व्हाट वाज इट? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। इक्वेशन थी ये, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। क्लियर? तो ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स का जो रेशियो है, ये सिंगल कमोडिटी के केस में जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें रेशियो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम था। जब दो कमोडिटी की केस की हम बात करेंगे, तो इसमें फिर आपको पता है कि फिर हमें दूसरी कमोडिटी लेनी पड़ेगी। तो वो कमोडिटी सपोज हमने वाई ले ली। क्लियर? तो अब पहले कमोडिटी का जो रेशियो था एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, वो किसके बराबर होना चाहिए? सेकेंड कमोडिटी का जो रेशियो है, दैट इज एम यू वाई अपॉन पी वाई, इसके इक्वल होना चाहिए। तब जाके यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी आप ऑपरेट करेगी। और इसमें फिर जो है एक सेकेंड, आशा ने ऐड किया है, बिकॉज हियर आई हैव सीन टू पार्टिसिपेंट्स एडेड। आशा, आर यू हियर? लेकिन आप स्क्रीन पे शो तो नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर, चलिए ठीक है। सो जो रेशियो इसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी में जो दोनों रेशियो जो इक्वल होने चाहिए, वो है आपका एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये पहली कमोडिटी का है। और जो दूसरी कमोडिटी का रेशियो है वो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ये दोनों रेशियो जब इक्वल हो जाएंगे, तब हमारा जो पहली जो हमारी कंडीशन है, इट गॉट फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू गेट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू commodity is only possible if the two conditions are going to fulfill. The first condition is the ratio of marginal utility to price is same in case of both the commodity. दोनों कमोडिटी के केस में जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का, वो सेम होना चाहिए दोनों कमोडिटी के केस में। ये पहली कंडीशन है। ओके, एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये तो यूनिवर्सल फिनोमिना है। जब से हमने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी को डिस्कस किया, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया, उसके हमने प्रॉपर्टीज भी देखी, और उसके कंडीशंस भी देखे कि टीयू कैसे इंक्रीज करता है, फिर एक लेवल के बाद जाके स्टैग्नेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और फिर डाउनफॉल करने लगता है। और फिर हमने जब रिलेशनशिप पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि जब टी यू इंक्रीज करता है, तो फिर एम यू भी इंक्रीज कर रहा होता है, एम यू डिक्रीज कर रहा होता है। क्लियर? ठीक है। एम यू मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज करेगी। ठीक है। एक लेवल के बाद जाके वो जीरो भी हो जाएगी। जीरो कब होती है? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। ठीक है। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू करती है, यानी कि गिरना शुरू करती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में जाना शुरू कर देती है। तो हमने ये स्टार्टिंग में वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑन दिस पॉइंट दैट द मार्जिनल यूटिलिटी is always been decreasing, and after reaching a certain point it got enter into the negative phase, वो negative phase में चला जाएगा। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी के केस में जो फुलफिल होनी चाहिए, वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंजम्पशन की हमेशा फॉल करेगी। ठीक है। एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी वो आपकी डिक्रीज करती रहेगी। क्लियर? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको
भेज दिया था। अच्छा हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी रह गई थी जो मैंने डिस्कस की थी। वो ये थी कि suppose if there is a condition that MUX upon PX is greater than MUY upon PY। हमने कहा कि ये दोनों रेशियोज हमने लिख लिए, और इफ देर इज अ कंडीशन दैट MUX मार्जिनल यूटिलिटी X की और उसके प्राइस का जो रेशियो है, ये रेशियो आपका Y का जो मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस का रेशियो है उससे ग्रेटर देन है, यानी कि MUX upon PX is greater than MUY upon PY। So what would happen in this case? How we got the equilibrium condition? हम इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें कैसे अचीव करेंगे अगर ये केस हमारा हमें इस तरह का केस अगर इसमें देखने को मिलता है, तो कि जब आपका MUX जो है PX का जो रेशियो है वो MUY अपॉन PY से क्या है, ग्रेटर देन है। तो ऐसे इस केस में हम क्या करेंगे, व्हाट कुड वी डू? तो इस केस में यही होगा कि आपको इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों रेशियोज को सेम तो लाना है, इन दोनों रेशियो को हमें सेम तो लेके आना है किसी भी हाल में, तभी जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल होगी। अब ये इक्वल होंगे कैसे? द मोस्ट important क्वेश्चन इज हाउ इट would be equated so that we got the equilibrium condition. Could you please tell me? Uh, as I have already explained you in a very elaborative manner, so I hope you answer me. कैसे हम इनको इक्वल कर सकते हैं, बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आर यू लिसनिंग श्रेया? हाँ, समझ में आ रहा है? अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं समझ में आया? अच्छा, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि दो रेशोज जो एक्स कमोडिटी और कमोडिटी वाई के हैं, यानी कि MU एक्स अपॉन पी एक्स और MU वाई अपॉन पी वाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करने के लिए इन दोनों रेशोज का सेम होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है ना? सो इफ सपोज देर इज अ कंडीशन दैट one ratio among both of them is not equal to the another one. It means one ratio is greater than the another one. It means suppose we take an example that MUX upon PX is greater than MUY upon PY. Then what would happen in this case, and how could we equate both the equation? What could we do? हम कैसे इन दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? That is the question. बताइए। Now the question is clear. Is it clear? क्वेश्चन क्लियर हुआ श्रेया? आवाज आ रही है? हाँ, I'll give you 1 minute. Just think over it and explain it to me. मैंने ऑलरेडी इसका कल भी एक्सप्लेनेशन आपको बताया था, जो मैंने आपको वीडियो बना के भेजा था उस पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। जस्ट गो थ्रू इट।
व्हाट हैपन? आर यू डिस्कनेक्टेड? आप कनेक्टेड हैं? आर यू कनेक्टेड? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हेलो। आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेलो। आई थिंक देयर इज नेटवर्क इशू। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। हम्म। बताइए। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है। ओके, चलिए। मैंने जो इससे पहले जो वीडियो बना के भेजा था वो उसके एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। If the ratio, both the ratios are not equal, and suppose if MUX upon PX is greater than MUY upon PY, then in order to make both the ratios equal, इन दोनों ratios को equal करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा कि अगर MUX upon PX का ratio अगर बड़ा है, if MUX upon PX is greater than MUY upon PY, it means if we increase the consumption of X, अगर आप X का कंजम्पशन और ज़्यादा करते रहेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटते ही रहेगी और घटते घटते वो एक लेवल पे पहुंच जाएगी जब वो y की यूटिलिटी के बराबर पहुंच जाएगी। एम यू वाई जो है वो एम यू एक्स के इक्वल हो जाएगा। एम यू वाई, जैसा कि हमने देखा कि एम यू एक्स जो है वो एम यू वाई से बड़ा है। ये हमने पहली कंडीशन ये ली कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ठीक है, पहला रेशियो जो एक्स का है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो ग्रेटर देन है वाई की मार्जिनल यूटिलिटी से, है ना? सो as we know that as we increase the consumption, the marginal utility goes down and down। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे वैसे वो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिक्रीज होती रहेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो वाई की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि हमने देखा कि आपको y की यूटिलिटी के इक्वल करने के लिए x की यूटिलिटी जो है वो आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी और वो डिक्रीज कैसे होगी, जब आप x का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप x कमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा करते रहेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहेगी और घटते घटते वो y के इक्वल पहुंच जाएगी और फिर वो दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ये केस क्लियर हो गया? टेक्स्ट बॉक्स में बताइए मुझे, चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है। क्लियर? क्लियर, दिस इज अ केस। समझ में आ गया? ओके फाइन। हम्म। ठीक है, समझ में आ गया?
चलिए साइमल्टेनियसली अब आप इसको वाइसी वर्सा कर दीजिए। अगर आप का सेकंड रेशो ज़्यादा हो जाता है, सपोज एम यू वाई अपॉन पी वाई इज ग्रेटर देन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, हम किसका कंजम्पशन बढ़ाने लगेंगे, वाई का कंजम्पशन बढ़ाने लगेंगे। और जैसे जैसे आप वाई का कंजम्पशन बढ़ाएंगी, वाई की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होते होते वो अपने आप एक्स के इक्वल पहुंच जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस मच एक्सप्लेनेशन इज इनफ फॉर यू। और इसका जो डायग्राम है वो मैंने आपको सेंड किया है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको सेंड किया था और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। तो उससे आप कंसर्न कर लीजिएगा, और स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। क्लियर? वह फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर आपको उसके बाद फिर से कोई डाउट अगर होता है तो। क्लियर? सो शैल आई स्टॉप हियर? मैं यहाँ पे अब स्टॉप कर दूँ? ओके, ठीक है, थैंक यू। आई होप दिस सेशन विल बी helpful to you. Thank you.